नाम की एक अहीर की लड़की गौशाला जहाँ पे गाय रहती हैं उनका गोबर उठाती थी, और गोबर उठाते समय सोच रही थी कि कब यह पूरा काम समाप्त होगा और कब मेरे कृष्ण के दर्शन होंगे, कब कन्हैया के दर्शन होंगे। वह तो बंसी बजाता रहता है और मैं यहां गोबर उठाती रहती हूं। तो ऐसा वो लड़की सोच रही है और बार बार कभी किसी को कहती है, अरे कोई जाओ मेरे कन्हैया को बुला के ले आओ, मेरे कृष्ण को बुला के ले आओ। कभी किसी को कभी किसी को। अचानक से देखती है कि कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में उस अहीर की छोरी के समक्ष आ जाते हैं। जैसे ही कृष्ण को देखती है तो अहीर की जो लड़की गौशाला में गोबर उठा रही थी जोर से कहती है, अरे 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 इधर आजा, इधर आजा, जल्दी से आजा, तू ही आजा, कहां जा रहा है, जल्दी आ, इधर आ। मन से पुकारती हुई गोबर उठाती जा रही है और कृष्ण को पुकार रही है। तो कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, भगवान हैं, सबके ऊपर दया करने वाले हैं। तो भगवान मुस्कुराते हुए देवांगना के पास में आ जाते हैं, जो अहीर की छोरी है उसके पास में आ जाते हैं। आने के पश्चात देवांगना पता है क्या कहती है? देवांगना भगवान को कह रही है कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो खड़े खड़े, बड़ी हंसी आ रही है, यहां आकर के तगारे उठवाओ। तगारे मतलब जो गोबर के, जहां पे गाय की जो गौशाला है वहां पे ढेर सारा गोबर गाय माता जो है वो कर रही है। तो जो अहीर की लड़की है वो, जो आप समझ रहे होंगे तगारा जिसको बोलते हैं, कहीं जगह पे कुंडा, भट्ठल, अनेक प्रकार की जो है वो उनका नाम है, जिसमें गोबर डाल करके जो है वो गोबर कहीं पे फेंका जाता है या फिर उसका कोई उपयोग किया जा सकता है। तो वहाँ पे अहीर की जो छोरी है वो क्या कह रही है भगवान को, अरे खड़ा खड़ा क्या मुस्कुरा रहा है, इधर आ और आकर के तगारे उठवा। सोच के देखो कि किस प्रकार की भक्ति रही होगी उस देवांगना की, भगवान के प्रति क्या प्रेम रहा होगा उस देवांगना का, जो तीनों लोगों के स्वामी के आने पर कहती है कि खड़े खड़े मुस्कुरा क्यों रहे हो, इधर आओ, आकर के तगारे उठवाओ। और हमारे सामने यदि भगवान आ जाए तो हम क्या करें? हम तो हमारी फरमाइश की इतनी लंबी लिस्ट लेकर के भगवान के सामने रख दें, भगवान गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और अहीर की छोरी का प्रेम देखो, देवांगना का प्रेम देखो कि गोबर उठा रही है, कृष्ण आए हैं तो कहती है क्या मुस्कुरा रहे हो, इधर आओ, जल्दी से ये तगारे उठवाओ। ये अपनत्व को दर्शाता है, ये बताता है कि कितना अपनापन है। जहां पर अपनापन होता है ना, वहीं पर हम सीधा बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं। जहां प्रेम होता है वहां कोई शंका नहीं होती, कोई भय नहीं होता। तो देखो भगवान से कितना प्रेम है, कह रही है कि इधर आओ, जल्दी से, खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हो, आकर के ये गोबर के तगारे उठवाओ। अब भगवान भी नटखट है, भाई कृष्ण कन्हैया हैं और बाल स्वरूप में आए हैं, तो कहते हैं तगारे तो मैं उठवाऊंगा, लेकिन मुझे माखन चाहिए, मैं तेरे तगारे उठवाने थोड़ी आया हूं, मैं तो माखन लेने आया हूं, और तू जो है वो मुझसे तगारे उठवा रही है। अगर माखन देगी तो ठीक है, तगारे भी उठवा दूंगा। तो देवांगना भी यही कहती है कि कोई बात नहीं, माखन तो मिल जाएगा, पहले ये तगारे उठवा। तो कृष्ण कहते हैं कितना दोगी, अगर तगारा उठवा दिया तो कितना माखन मिलेगा, कितना माखन दोगी बताओ।
इतना दोगी, इतना दोगी, इतना दोगी, कितना दोगी? तो देवांगना कहती है एक तगारा उठवाएगा तो 1 लोधा माखन का मिलेगा, 2 तगारे उठवाएगा तो 2 लोधे माखन के मिलेंगे, 3 तगारे उठवाएगा तो 3 लोधे माखन के मिलेंगे। इस प्रकार से देवांगना और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो फिर कृष्ण ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं तगारे उठवा तो दूंगा, लेकिन गिनेगा कौन, गिनती कौन करेगा? क्योंकि भगवान तो बाल लीला कर रहे हैं, भगवान तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, तो उनको तो बाल लीला करनी है। अतः वे बोले तू तगारे उठाती जाती है, फिर गिनेगा कौन, गिनती किसको कौन करेगा, गिनने वाला कौन है? मैं उठाने वाला, अब एक आदमी हूं, दूसरा गिनने वाला कहां से लाऊं? बताओ, मैं तो उठवा दूंगा तुम्हें तगारे, लेकिन गिनती कौन करेगा? जा, मैं नहीं उठवाता। भगवान जो है वो मना कर रहे हैं, या तो मैं चला जाता हूं। तो देवांगना कहती है अरे लाला तू चिंता ना कर, गिनती की चिंता ना कर, मैं गिनूंगी, मैं गिनती करूंगी, उसकी टेंशन मत ले, तू तो बस तगारे उठवा, गिनती की चिंता मत कर कि कौन गिनेगा कौन नहीं गिनेगा, उसकी टेंशन छोड़ दे, गिनती मैं करूंगी, गिनने वाली मैं हूं। तो कृष्ण कहते हैं तू भूल गई तो फिर क्या होगा? तुम तो भूल भी सकती हो, या मेरे साथ कोई धोखाधड़ी कर ली, पता चले मैंने तो 10 तगारे उठवाए और तुमने तो 8 ही बोला कि 8 ही उठवाए हैं। तो देवांगना बोली अरे लाला नहीं भूलूंगी, देख तू जितने तगारे उठवाएगा या फिर तू जितने तगारे उठाता जाएगा, मैं उतने ही तेरे मुंह पर गोबर के टिल्ले करती जाऊंगी। गोबर के टिल्ले आप समझ रहे हैं, गोबर की बिंदी, 1 तगारा उठवाया 1 बिंदी कर दूंगी, 2 तगारा उठवाया 2 बिंदी कर दूंगी, 3 उठाया 3 कर दूंगी, 4 उठाया 4 कर दूंगी। इस तरीके से जितने तगारे तू उठवाता जाएगा, मैं उतने ही गोबर के टिल्ले तुम्हारे चेहरे पर करती जाऊंगी। अब देखिए कितने आनंद भरी लीला है। देवांगना और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, कितने आनंद की घड़ी होगी वो उस अहीर की छोरी के लिए। ये साक्षात भगवान को छूने का अवसर उसको मिल रहा है, वो साक्षात लाला को छू पा रही है, और लाला जो है वो गोबर के तगारे उठवा रहे हैं महाराज। देखिए कितनी सुंदर लीला है। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान की लीला हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति स्वतः ही प्रेम जो है वो प्रकट होता है। तो देवांगना बोली मैं टीले करती जाऊंगी, तो कृष्ण बोले हाँ ये आइडिया ठीक है, इसमें कोई चोरी चकारी नहीं होगी, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, ये अच्छा आइडिया है। तो कृष्ण को वहां पर कोई परेशानी नहीं है, कृष्ण जो है वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने को क्या नहीं मानते, देह नहीं मानते। उनका मैं, उनका अहंकार, मतलब हम कहेंगे कि उनके अंदर अहंकार या ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं। अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो आप सोचो उनका जो मैं है, उनका जो अहंकार है वो कैसे बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता, एकदम से ठीक करके रखते हैं। तो ये जो लीला है श्री कृष्ण की, ये क्या बताना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे? आप हमने सुना, लेकिन जब हम लीलाओं को सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं? भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि हम सबको अपने वास्तविक मैं को पहचान लेना चाहिए। इसलिए वे नाचकर, उपदेश देकर, विनोद करके, टीले लगवाकर भी हम सबको अपने आकर्षक स्वरूप की ओर ले जाते हैं, खींच लेते हैं।
चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, वो नाच लेंगे, वो टीले लगवा लेंगे, कि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। और वह आकर्षक स्वरूप जो है वो हम सब के हृदय में छुपा है, हम सब के हृदय में छुपा हुआ है। इसलिए भगवान, हम सबको कई बार होता है जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमें अंदर से कुछ आभास होता है कि यार ये गलती हो रही है मुझसे, मैं ये पाप कर रहा हूं। वो किसकी आवाज है? वो जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है वो हमें सिग्नल करते हैं। लेकिन हम हमारे मन की सुनते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। मन की सुनने के कारण जो बुद्धि है बेचारी काम नहीं करती। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान किस प्रकार की लीला करते हैं। यह भगवान का, अब सोचिए कि वो इतने तीनों लोकों के स्वामी हैं और एक हीर की छोरी को प्रेम के बस गोबर के टीले उठवा रहे हैं, गोबर के तगारे उठवा रहे हैं और गोबर के टिल्ले अपने चेहरे पे लगवा रहे हैं। सोच के देखिए महाराज, आप और हम, यदि थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ा सा सफलता मिल जाए, तो हम तो सबसे पहले अपनों का ही त्याग करते हैं। सबसे पहले जो हमारे करीबी हैं उन्हीं का मजाक बनाते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए, किसी सेठ, सत्ताधीश या अधिकारी को उनका कोई हितैषी या नौकर आकर कहे कि साहब इतने गोबर के तिलक करने दो आपके चेहरे पर, तो क्या वो सेठ सत्ताधीश उसको तिलक करने देगा? सोच के देखो, हम सब भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, फिर भी भगवान प्रेम में आकर के गोबर के टीले लगवा लेते हैं। महाराज कितने दयालु हैं भगवान, सोच के देखिए कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। वो पतित पावन हैं, वो दीन बंधु हैं, वो दीन दयाल हैं। सेठ मट्ठाधीश यही कहेगा, सेठ सत्ताधीश यही कहेगा कि नहीं नहीं मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे। यही उसका प्रतिभाव होगा, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। यही प्रतिभाव होगा, यही कहेगा वो। आपको विश्वास नहीं होता तो आप थोड़ा प्रयास करके देख सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो धनाढ्य है या कोई सेठ है, उसको जाकर के कोई ऐसा कार्य करने को कहिएगा, मना कर देंगे, नहीं नहीं। तो ऐसा ही होता है कि हमारे पास जब 4 पैसे आ जाते हैं और हम ड्राइवर रख लेते हैं, हमारे पास में थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? ड्राइवर रखना चालू कर देंगे। गाड़ी चलाने वाला कोई दूसरा होगा, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम नहीं चला सकते गाड़ी। और भगवान जिनके पास में सब कुछ है वो स्वयं प्रेम के अंदर ड्राइवर बन जाते हैं। सोच के देखिए, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। यही तो प्रेम का स्वरूप है। प्रेम में लिया नहीं जाता है, प्रेम में तो दिया जाता है। प्रेम में समर्पित किया जाता है, अपने आप को अपने प्रेमी के चरणों में छोड़ दिया जाता है कि आज से मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। और यहीं पर देख लीजिए, भगवान जो हैं वो संकोच नहीं करते हैं किसी भी चीज का। अब इस लीला में देखिए, यहां श्री कृष्ण देवांगना के तगारे उठवा रहे हैं। देखते देखते पूरी गौशाला साफ हो गई, पूरी गौशाला जो है वो भगवान ने साफ कर दी और श्री कृष्ण का मुंह जो है वो गोबर के तिलकों से भर, गोबर के टीले अर्थात छोटे छोटे बिंदी, पूरे चेहरे पर गोबर के छोटी छोटी तीलियां लगी हुई हैं, पूरे चेहरे पर। जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं ना, उसी प्रकार वैसे ही श्री कृष्ण के मुख पर टीले, गोबर के जो टीले हैं या तिलक जिसको कह सकते हैं, बिंदी कह सकते हैं, वो टिमटिमा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं लाओ मक्खन, अब तो सारे तगारे उठवा दिए, सब कुछ उठवा दिया, लाओ मक्खन कहां है? कमर पर अपने पीतांबर की गांठ बांधकर झोली बनाते हुए कहते हैं चल इसमें रखती जा मक्खन के लोधे।
क्योंकि जितने तगारे हैं उतने रखती जा। देवांगना मक्खन का एक एक लोधा रखती जाती है और एक एक टीला पहुंचती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं केवल मक्खन थोड़े खाऊंगा, साथ में थोड़ी ही मिश्री भी दे दे। देवांगना मिश्री मुफ्त में थोड़ी आती है, मिश्री मुफ्त में थोड़ी मिलती है। कान्हा ये क्या मांग रहा है लाला? जब तूने माखन मांगा तो मैंने तुमसे तगारे उठवा लिए, अब तू मिश्री मांग रहा है तो जाने क्या क्या उठवा लूंगी। यही तो प्रेम है, भगवान और भक्तों के बीच का यही तो संबंध है। तो भगवान कहते हैं अकेला माखन थोड़ी खाऊंगा, थोड़ी मिश्री भी दे दे, थोड़ी मिश्री भी मुझे खानी है। तो देवांगना क्या कहती है कि मिश्री मुफ्त में थोड़ी मिलेगी लाला, उसके लिए दूसरा कुछ करो। कृष्ण कहते हैं बाबा क्या करूं, अब और क्या करवाएगी, क्या करना है बोलो। देवांगना कहती है थोड़ा नाच कर दिखाओ, थोड़ा नृत्य करके दिखाओ। तो श्री कृष्ण नाच रहे हैं, उनकी अंगड़ाइयों में सुख के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ प्रेम मिलता है। वास्तव में देखो तो जैसे थे वैसे ही करता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में देखने को मिलता है। सोच के देखो, थोड़ी सी मिश्री की खातिर भगवान जो है वो नृत्य कर, अपने भक्त के सामने नृत्य कर रहे हैं, अपने भक्त को आनंद प्रदान कर रहे हैं।